हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। न्यू मालवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मल्लन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 3 महायज्ञ का पुरस्कार इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धनी सेठ कैसे व्यक्ति थे? धनी सेठ अत्यंत विनम्र और उदार व्यक्ति थे। धनी सेठ अत्यंत विनम्र और उदार व्यक्ति थे। धनी सेठ के दिन फिरने का क्या परिणाम हुआ? धनी सेठ के दिन फिरने का परिणाम यह हुआ कि उन्हें गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। सेठ सेठानी भूखे मरने लगे। धनी सेठ के दिन फिरने का परिणाम यह हुआ कि उन्हें गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। सेठ सेठानी भूखे मरने लगे। सेठ को महायज्ञ का क्या पुरस्कार मिला? सेठ जी को महायज्ञ का पुरस्कार हीरे जवाहरात के रूप में मिला। सेठ जी को महायज्ञ का पुरस्कार हीरे जवाहरात के रूप में मिला। यज्ञ के क्रय विक्रय का क्या तात्पर्य है? उन दिनों यह प्रथा प्रचलित थी कि आपने जो भी यज्ञ किया है उनके फल का क्रय विक्रय होता था। उनके अनुसार उनका मूल्य मिल जाता था। उन दिनों यह प्रथा प्रचलित थी कि आपने जो भी यज्ञ किया है उनके फल का क्रय विक्रय होता था। उनके अनुसार उनका मूल्य मिल जाता था। सेठ ने कुत्ते को अपनी तीसरी रोटी क्यों दे दी? सेठ ने कुत्ते को अपनी तीसरी रोटी भी दे दी क्योंकि कुत्ता चल फिर नहीं सकता था। उन्हें लगा कि इसे एक रोटी और दे दूं तो यह अच्छी तरह से चल फिर सकेगा। सेठ ने कुत्ते को अपनी तीसरी रोटी भी दे दी क्योंकि कुत्ता चल फिर नहीं सकता था। उन्हें लगा कि इसे एक रोटी और दे दूं तो यह अच्छी तरह से चल फिर सकेगा। धन्ना सेठ की पत्नी ने महायज्ञ का क्या अर्थ समझाया? सेठानी ने समझाया कि सवै न खाकर भूखे कुत्ते को अपनी सारी रोटियां खिला देना निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा महायज्ञ है। सेठानी ने समझाया कि सवै न खाकर भूखे कुत्ते को अपनी सभी रोटियां खिला देना निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा महायज्ञ है। पाठ के आधार पर बताइए कि सवै भूखे रहकर एक प्राणी की भूख मिटाने से सेठ के चरित्र की किस विशेषता के बारे में पता चला है? सवै भूखे रहकर एक प्राणी की भूख मिटाने का अर्थ है निस्वार्थ भाव से सेवा करना। सवै भूखे रहकर एक प्राणी की भूख मिटाने का अर्थ है निस्वार्थ भाव से सेवा करना। सेठ की कथा सुनकर सेठानी की सारी वेदना विलीन क्यों हो गई? सेठानी बहुत प्रसन्न हुई कि उनके पति बहुत धन्य है जिन्होंने मुसीबत में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। यह जानकर उसकी सारी वेदना विलीन हो गई। सेठानी बहुत प्रसन्न हुई कि उनके पति बहुत धन्य है जिन्होंने मुसीबत में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। यह जानकर उनकी सारी वेदना विलीन हो गई। पाठ के आधार पर सेठ के चरित्र की विशेषता लिखिए। सेठ जी अत्यंत विनम्र और उदार व्यक्ति थे। धर्मपरायणता तो उनके हृदय में वास करती थी। सेठ जी अत्यंत विनम्र और उदार व्यक्ति थे। धर्मपरायणता तो उनके हृदय में वास करती थी। कोई भी साधु संत उनके द्वार से निराश नहीं लौटता था। कोई भी साधु संत उनके द्वार से निराश नहीं लौटता था। वह उनको
भरपेट भोजन खिलाकर विदा करते थे। वे पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते थे। यज्ञ, दान, दक्षिणा, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सेठ जी अत्यंत विनम्र और उदार व्यक्ति थे। धर्मपरायणता तो उनके हृदय में वास करती थी। कोई भी साधु संत उनके दरबार से निराश नहीं लौटता था। वह उनको भरपेट भोजन खिलाकर विदा करते थे। वे पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते थे। यज्ञ, दान, दक्षिणा, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हाँ जी बच्चों, इस लेसन के सारे प्रश्न उत्तर आपको नोटबुक्स पे लिखने हैं और याद करने हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।